Hey all, welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस और सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। As in the previous video, we have learned about introduction, meaning and definition of directing। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो के लिंक पे जाके आंसर को स्टडी कर सकते हो एंड उसके बाद आप ये वीडियो को देखना, तब जाके आपको क्लियरली समझ में आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्टिंग एंड व्हाट इज डायरेक्टिंग ऑल अबाउट। Now let's start with the little introduction about the directing. As we learned, directing is called as soul of management or it is called as the heart of management, क्योंकि planning, organizing and staffing all three functions are called as a thinking function of management, so that your actual action start with the function of directing। ये सब हमने देखा था। Yes students, now we'll start with the importance of directing, जिसमें हमें 10 पॉइंट्स को कवर करना है। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2 ये सब वीडियोस को चेक कर सकते हो एंड एसपी का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो आप चेक कर सकते हो। उसके साथ मैंने पेपर पैटर्न भी यहाँ पे बताया है, तो आप पेपर पैटर्न के प्लेलिस्ट पे भी जाके पेपर पैटर्न को समझ सकते हो, ओसी, एसपी और इको के। सो आई होप आप प्लेलिस्ट पे जाके आपका स्टडीज को आप शुरू करोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा है इनिशिएट एक्शन। अभी व्हाट डू मीन बाय इनिशिएट एक्शन? इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल। आपने सबने सुना होगा कि मूवी में डायरेक्टर होता है, यस और नो? मूवी में डायरेक्टर होता है। अभी डायरेक्टर का रोल क्या होता है? डायरेक्टर का रोल होता है कि मूवी को डायरेक्ट करना, मूवी को बनाना। अभी जब डायरेक्टर का रोल होता है कि मूवी को बनाना है, तो उसके पहले डायरेक्टर क्या करता है? सो डायरेक्टर डिसाइड कि पहले कौन सी मूवी बनाना है, ठीक है, पहले नाम सिलेक्ट करना, स्क्रिप्ट को रेडी करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर विल रेडी ऑल द स्क्रिप्ट्स जो उसको चाहिए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रिप्ट, उसके बाद वो क्या करेगा? रिसोर्स को अरेंज करेगा, पैसा कहाँ से आएगा वो डिसाइड करेगा। आफ्टर दैट स्टार कास्ट फाइनल करना। इट मीन्स हम ले सकते हैं कि स्टार कास्ट फाइनल हुआ, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि शॉट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कट एंड ऑल। तो अगर हम ओवरऑल अगर मूवी का हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो पहले उसने स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है, उसके बाद रिसोर्स को अरेंज किया, उसके बाद स्टार कास्ट को फाइनल किया और एक्चुअल मूवी बनना शुरू की। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। सिमिलर वे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है? पहले हमने प्लान किया, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद हमने स्टाफ को अपॉइंट किया एंड देन हमने एक्चुअल काम करना शुरू किया। इट मीन्स योर एक्शन स्टार्ट ओनली विद द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। आपका एक्चुअल काम कौन से फंक्शन से शुरू होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन से शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड एज एन इनिशिएट एक्शन। अंडरस्टूड? अभी यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल या और एक पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते, जैसे कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उसका मैंने हेड अपॉइंट कर लिया, HR डिपार्टमेंट उसका मैंने हेड अपॉइंट कर लिया, सेल्स डिपार्टमेंट उसका हेड अपॉइंट कर लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट उनका भी मैंने हेड अपॉइंट कर लिया। सब कुछ रेडी है, अभी मुझे सिर्फ क्या करना है? उनको इंस्ट्रक्शन देना है, उनको गाइड करना है, उनसे कम्युनिकेट करना है, तब जाके वो क्या करेंगे? काम करना शुरू करेंगे। मतलब डायरेक्टिंग आपका क्या होगा? शुरू होगा, परफॉर्म किया जाएगा। ना सेकेंड पॉइंट दैट इज इंटीग्रेट एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन, टुगेदर। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपसे कोऑर्डिनेट करना होगा, तो उसके पहले मुझे आपसे कम्युनिकेट करना होगा। सो कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आपका एफर्ट्स हम यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एफर्ट्स को स्टार्ट नहीं कर सकते, काम को शुरू नहीं कर सकते। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंडिविजुअल होता है जो ग्रुप बनाता है,
और एक ग्रुप होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है। यस और नो? वन इंडिविजुअल मेक अ ग्रुप एंड ग्रुप मेक अ ऑर्गेनाइजेशन। So definitely you have to communicate, you have to direct, you have to give the instruction and you have to motivate. तो आपको कुछ याद आ रहा है? ये सब टर्म्स हमने कहाँ पे लर्न किया था? Yes, we have learned in the meaning of directing. डायरेक्टिंग के मीनिंग में हमने लर्न किया था कि डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, मोटिवेट करना। तो ये सब अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना होगा? कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेट एफर्ट। हर एक जन साथ में आके काम करेगा, हर एक जन कम्युनिकेट करेगा, तो आपका एक्शन क्या होगा? शुरू होगा, मतलब आपका फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब ये तो मैं सिंपल मीनिंग बोलूं कि मोटिवेशन का क्या है। सो मोटिवेशन इज कॉल्ड एज रीजन बिहाइंड डूइंग समथिंग। मोटिवेशन मीन्स व्हाट? रीजन बिहाइंड डूइंग समथिंग। सिंपल एग्जांपल आपका लेते, आप स्टडीज क्यों कर रहे हो? एक रीजन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने फोर्स किया है इसलिए आप स्टडी कर रहे हो। सेकेंड रीजन हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब चाहिए, उसके लिए आप स्टडीज कर रहे हो। इट मीन्स देयर इज रीजन फॉर डूइंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ मोटिवेशन। इन सिमिलर वे, अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, तो डायरेक्टर को क्या करना होगा? अपने एम्प्लॉयज को क्या करना होगा? मोटिवेट करना होगा, उनको करेक्ट वे से डायरेक्ट करना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा, तब जाके वो क्या कर पाएंगे? अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। So there is a reason for doing something which is called as a motivation, and you know very well कि motivation can be done in two factors. One is monetary factor, second is non-monetary factor. मॉनिटरी वे से हम बेनिफिट दे सकते या नॉन मॉनिटरी वे से बेनिफिट दे सकते। मॉनिटरी मतलब क्या होगा? इंक्रीमेंट इन सैलरी, प्रमोशन देना, बोनस देना। तो उस तरह से हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते, इंस्पायर कर सकते, जिससे वो बेटर वे से काम करें। सेकेंड हो सकता है नॉन मॉनिटरी, जिसमें हम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे सकते, पार्टी अरेंज कर सकते हैं हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए। तो उस तरह से मोटिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनसे हमें क्या मिलेगा? बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। अगर उनसे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिला तो ऑटोमेटिकली किसका ग्रोथ होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। यस, इफ यू आर परफॉर्मिंग योर फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग वेरी वेल, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? स्टेबल होगा। एंड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, या व्हाई स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट? स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं होगा तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन ना तो ग्रो कर सकता है, ना तो एक्सपांड हो सकता है। और स्टेबिलिटी कब हो सकता है? जब आप फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग को सही तरीके से परफॉर्म करते हो। सो स्टेबिलिटी विल हेल्प यू टू create a growth and maintain the organization profit, but it is only done with the help of directing function. Next one, coping up with the changes. आपने हमेशा सुना होगा कि जो भी मार्केट में चेंजेस होते हैं उसको आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। सो एज पर द मार्केट चेंजेस, एज पर द सिचुएशन चेंजेस, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंजेस। बट वो चेंजेस को आप कब एक्सपेक्ट कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है, जब आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हुआ, जब आपको पता होगा कि आपके एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट को स्टडी नहीं करोगे, तब तक हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सो डायरेक्टिंग इज गोइंग टू हेल्प टू एक्सेप्ट द चेंजेस विच आर डन इन बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते, हम पहले एक सादा मोबाइल यूज करते थे, या जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वो कैसे रहता था? हैंड रिटन रिकॉर्ड होता। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन लिया, या कोई स्कूल का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया, या कोई बिल का मेंटेन किया, जो भी कितने प्रोडक्ट का सेलिंग हुआ उसका मैं रिकॉर्ड क्या करती थी? हैंड रिटन, हम जो भी था वो हैंड रिटन करते थे। बट आज के अगर हम डेट में देखेंगे तो एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। मतलब कैन बी से देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी
technology, there is a change in way of recording our matters or we can say notes and all. तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो जैसे चेंजेस होता है उसको हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और वो एक्सेप्ट हम कब कर पाएंगे, जब हम डायरेक्टिंग फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें मीनिंग याद होना चाहिए कि डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, गाइड करना। तो जब तक मैं आपको गाइड नहीं करूंगी तब तक आप चेंज नहीं हो पाओगे। उसी तरह से डायरेक्टर जब तक एम्प्लॉयज को गाइड नहीं करेगा तब तक एम्प्लॉयज चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यस, अगर मैं आपसे अच्छी तरह से डायरेक्ट करती हूँ या वी कैन से डायरेक्टर अपने एम्प्लॉय से, मैनेजर से डेली बेसिस पे अगर कम्युनिकेट करते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि हर एक डिपार्टमेंट में रिसोर्स कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, स्टॉक कितना पड़ा है, एम्प्लॉयज क्या काम करे। तो एवरीथिंग विल बी नोन टू द डायरेक्टर एंड वी कैन से मैनेजर। तो उस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो रिसोर्स है उसका क्या होगा, ऑप्टिमम यूज होगा, मैक्सिमम यूज होगा। और अगर हम रिसोर्स का सही तरीके से यूज करते हैं, ऑप्टिमम वे से यूज करते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। एंड वंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस देन योर प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज। So directing is also helping us to minimize the cost of production and increase the profit. Next one, creates team spirit. Yes, again हमने एक लर्न किया है पॉइंट कि टीम स्पिरिट कब डेवलप होगा, जब ग्रुप होगा। जब ग्रुप यहाँ पे अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, ग्रुप में जब प्रॉपर डायरेक्शन होगा तो ग्रुप कैन क्रिएट अ टीम वर्क एंड टीम वर्क कैन क्रिएट अ टीम स्पिरिट। और अगर टीम ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा कोऑर्डिनेशन से काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग क्या होगा, फुलफिल होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ टीम वर्क और टीम बिल्डिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड वो कब पॉसिबल होगा, जब हम फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग को परफॉर्म करते हैं। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि कोई भी स्पोर्ट का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा। तो आपको पता होगा जो यहाँ पे हेड होता है फुटबॉल का, क्रिकेट का, वो क्या करता है, कोच होता है, वो क्या करता है, आपको करेक्ट वे से गाइड करता है, करेक्ट वे से ट्रेन करता है। तो जब वो करेक्ट वे से कम्युनिकेट और गाइड करेगा तभी जाके कोई भी टीम क्या कर सकता है, विन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे वी कैन टेक द एग्जाम्पल के टीचर्स गाइड द स्टूडेंट्स। अगर टीचर ने करेक्ट वे से स्टूडेंट्स को गाइड किया तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना होगा, मोटिवेट करना होगा, विच कैन ओनली बी डन विद द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन, एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल्स हम ले सकते हैं, एम्प्लॉयज। हमारे जो बिजनेस में एम्प्लॉयज है उनको हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करना मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इट इज नॉट नेसेसरी ओनली टू जज द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बेसिस पे उनको जज नहीं करना है। मैनी एम्प्लॉयज होते हैं जिसमें कुछ अलग सा टैलेंट होता है, एक पर्टिकुलर स्किल्स होते, उनको एक्सप्लोर करना ये भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आप में क्या टैलेंट है उसके लिए मुझे आपसे कम्युनिकेट करना होगा। उसी तरह से एम्प्लॉयज में क्या टैलेंट है, क्या अदर स्किल्स है, उनको समझने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना होगा, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग को परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट वन, दैट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। कोई भी बिजनेस का एफिशिएंसी लेवल कब इंक्रीज होगा, जब यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन होगा, जब हम चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, रिसोर्स को सही तरीके से यूज करेंगे, टीम वर्क बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होगा। एंड द लास्ट, दैट इज कॉपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं कॉपरेशन का बात करूं तो अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो मुझे आपसे कॉपरेट करना होगा, अगर आपको मेरे से कम्युनिकेट करना है तो आपको मेरे से कॉपरेट करना होगा। सो इन शॉर्ट, अगर फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग को परफॉर्म करना है, सो देयर इज अ नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन between the team members, between the managers, between all levels of management. As we know very well, top level management will cooperate or coordinate with middle level management. Middle level management will coordinate with the lower level management. Team members will coordinate with the head of the department. तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम कंसिडर करेंगे, डायरेक्टिंग फंक्शन को अगर हमें परफॉर्म करना होगा तो हमें कॉपरेशन तो करना ही होगा। समझ में आया?
तो इस तरह से हमने 10 पॉइंट्स को कंप्लीट किया, जहां पे हमें ये समझ में आता है कि डायरेक्टिंग गिव्स या डायरेक्शन गिव्स द लाइफ टू द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन एक जान डालता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो करेक्ट वे का डायरेक्शन, करेक्ट टाइम पे डायरेक्शन देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को हमें ग्रो करना होगा या सक्सेस देना होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये आंसर बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।